अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का व्लॉग शुरू हो गया है। टाइम तकरीबन 11 बज रहे हैं सुबह के सुबह के दोपहर के 11 बज रहे हैं। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। ठीक है जी, मटन कढ़ाई के साथ मैं बना रही हूँ अपना और शानज़े का नाश्ता, क्योंकि अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। वैसे तो शानज़े सुबह 7 बजे एक फीडर ले लेती है, पी लेती है। तो लेकिन फिर जब वो उठती है तो उसके बाद फिर मैं उसको या सैंडविच बना देती हूँ या अंडा स्लाइस दे देती हूँ, तो उसके साथ वो नाश्ता कर लेती है। मैंने भी आज अंडा ही बनाना था अपने लिए और उसके साथ मैंने भी नाश्ता करना था। तो मटन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी थी, बस उसको भूनना था और उसको थोड़ा सा सजाना संवारना था। उसके ऊपर धनिया डालना था, अदरक डालना था, सब्ज़ मिर्चें डालनी थी। और आज का दिन बहुत बिज़ी डे है, क्योंकि आज मुझे बहुत काम करने हैं। खाना भी बनाना है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी क्लीन करनी है, किचन भी, सफाई भी। और यहाँ मैं अपने कपड़े भी मुझे प्रेस करनी, सॉरी मेरे कपड़े नहीं, ये उम्र के कपड़े हैं, लेकिन ये काफ़ी दिन से पड़े हुए थे प्रेस होने वाले। तो मैं रोज़ सोचती थी आज प्रेस करूँगी, आज करूँगी, लेकिन टाइम कभी मिलता भी था तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर उस गर्मी में इतना ज़्यादा काम होता भी नहीं है, बस थोड़ा सा काम होता है फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो पसीना इतना ज़्यादा आता है, तो मैंने कहा चलो कपड़ों को मैं थोड़ा पानी लगा के रख देती हूँ शावर करके, तो उसके बाद जाके फिर मैं किचन में दोबारा काम शुरू करूँगी। तब तक ये थोड़े बेहतर हो जाएंगे, फिर आकर इनको प्रेस कर लूँगी। चलें जी, कढ़ाई तो हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। बस अब जी मैं इसके ऊपर बाकी चीज़ें डाल दूँगी, डालने के बाद मैं इसको रख दूँगी। और कढ़ाई पे बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है। आज मेरा दिल कर रहा था अपने लिए कोई अच्छी सी और प्यारी सी मासूम सी सब्ज़ी बनाने का। तो जी खाना वो वाला तो रेडी हो गया था और मुझे अपने लिए मैंने बताया था एक प्यारी सी सब्ज़ी बनानी है। यहाँ मैं शानज़े के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ। दूध तो डेली बॉईल होता है और मैंने आपको बहुत बार तकरीबन बताया है कि हम दूध पूरे वीक का इकट्ठा लेकर आते हैं, अपने सामने मिल्किंग करवाते हैं। क्योंकि आपको पता है दूध फिर बच्चों ने पीना होता है, तो वो बिल्कुल भी किसी किस्म का भी हम रिस्क नहीं लेते। जो मिल्क मैन हमें घर पे देने आते हैं वो जस्ट हम चाय के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हम शानज़े को देते। शानज़े के लिए स्पेशल हम दूध लेने जाते हैं। तो यहाँ जी मैं बर्तन वॉश कर रही थी और मैंने अपने लिए बैंगन अरेंज कर लिए हैं। और यहाँ जी शानज़े देख लें, बस क्या करें, जो बड़े लाडले और प्यारे बच्चे होते हैं ना वो बड़ा तंग करते हैं। तो शानज़े यहाँ बर्तन वॉश कर रही है, जो कि मैं कर चुकी थी। तो शानज़े को मैं मना कह रही थी, लेकिन शानज़े खैर अपनी मर्ज़ी वाली है, वो मैंने कहा अच्छा चलो कर लो जो करना है। फिर ज़ाहिर है हम नहीं करेंगे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़, तो फिर कौन करेगा। तो यहाँ जी फिर मैं बर्तन वगैरह किचन तो मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आके फिर मैंने कहा चलो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। तो सफाई का वैसे मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी कर ही लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, तो फिर मैंने सफाई करना शुरू कर दी। अब सफाई से जैसे मैं फ़ारिग होंगी तो फिर मैं जाऊँगी सीधा दोबारा किचन में, अपने लिए बनाऊँगी बैंगन। बैंगन की स्टोरी बड़ी मज़े की है, क्योंकि बैंगन सिर्फ मुझे पसंद है और घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो वो मुझे अपने लिए ही बनाने थे, जबकि मैं मटन कढ़ाई तो बना चुकी थी, लेकिन मेरा उसको खाने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था सब्ज़ी खाने को। बैंगन मुझे बड़े पसंद हैं जी। सफाई करके मैं फ़ारिग हुई तो अभी मैंने सारे खिलारे उठाए थे। जैसे मैं अंदर कमरे में आई तो शानज़े ने अपने उल्टे सीधे सारे खिलौने ड्रेसिंग पे रखे हुए थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं खेल रही हूँ। तो ये सारा दिन खेलती है, मैं सारा दिन इसके खिलौने उठा उठा के अपनी अपनी जगहों पे रखती हूँ, ये उठाती ही नहीं है। तो मैं डस्टिंग करने के लिए अंदर गई थी। मैंने कहा छोड़ें जी, अब शानज़े अब खेल रही है, तो जब शानज़े यहाँ से फ्री हो जाएगी उसके बाद फिर मैं डस्टिंग कर लूँगी फ़ारिग होके। तो यहाँ जी मुझे आटा भी गूँधना था, आटे की तैयारी भी हो रही थी। आटा है मैं ख़ुद तो नहीं गूँधती, मशीन में गूँधती हूँ। थोड़ी मुझे एलर्जी हो जाती है, हाथों में छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं आटा काफ़ी टाइम से नहीं बिल्कुल भी गूँधती, गूँध ही नहीं सकती। मुझे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा आइज़ भी मेरी रेड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मशीन बहुत अच्छी है, आराम से आटा गूँधने वाली है। आटा भी गूँधती है, हर तरह की डो भी बना देती है, पिज़्ज़ा डो, शावरमा डो, जो भी आपने बेकिंग वगैरह के रिलेटेड भी कोई भी काम करना हो तो वो इजीली कर देती है। तो आटा मैंने गूँध लिया, ऑलमोस्ट आटा भी मेरा रेडी था। तो अब बस जी मैंने इसको निकालना था, निकाल के मैंने इसको बाउल में शिफ्ट करना था। उसके बाद जी मैंने अपने लिए सब्ज़ी बनानी थी। मेरे बैंगन आ गए हैं,
तो मैंने कहा चले आज मैं बैंगन ही बना लेती हूँ, बाकी सब वो खाना रहने देती हूँ। वैसे भी फ्रिज में 2-3 खाने पड़े हुए थे, तो लेकिन फिर मुझे ऑर्डर मिला कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे वो, आप हमारे लिए मटन बना दें और अपने लिए आप बैंगन बना लें। मैं कहा नहीं जी आज बैंगन सारे हम मिल के खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जी तुसी खाओ, असी नहीं खाएंगे, ये ताड़ा शौक है साड़ा नहीं है। मैं कहा तुसी चख के तो वेखो इतने अच्छे मैं बनानी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, बैंगन ने तो साढ़े नाल गल भी नहीं करनी। मैं मैंने कहा खैर ऐसी भी बात नहीं, शानदे ऐसे हंसते हैं, बुरी बात। तो अब देख लें जी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शानदे अभी भी मेरी गोद में बैठी हुई है। तो मैं कोई भी काम ना अकेले नहीं कर सकती, हर वक्त शानदे मेरे पास होती है। हाँ थोड़ी देर के लिए दादों के पास चली जाती है नीचे, तो वो थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास, तो अदरवाइज़ शानदे बाजी मेरे पास ही होती हैं। तो यहाँ जी बैंगन का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बैंगन आपने अगर एक बनाना है ना तो आपको 2 लेने पड़ते हैं, अगर 2 बनाने तो आपको 3 लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें से 1-1.5 तो बैंगन ख़राब निकलना ही होता है। लेकिन आजकल तो वैसे भी वो है ना, बरसात है तो सब्ज़ियाँ तकरीबन फिर अंदर से ख़राब ही थोड़ी थोड़ी निकल आती हैं। तो 1 बैंगन तो पूरा ख़राब चला गया, अब 2 बैंगन रह गए हैं। अब जी मैं इनको बनाऊंगी, छिलका मैं इनका रिमूव कर ही लेती हूँ, छिलके वाले मैं नहीं बनाती। और आलू मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो देखिए मैं 1 डालती हूँ कि 1.5 डालती हूँ। तो आज बन रहा है जी आलू बैंगन। खाला मुझसे कह रही थी आप ऐसे करें अरबी बैंगन बना लें। मैंने कहा अरबी मैं कुछ ख़ास शौक़ से नहीं खाती, खा लेती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। फिर मैंने कहा मैंने ही अगर आपने खाने हैं मेरे साथ बैंगन तो मैं डाल लेती हूँ, अगर आपने नहीं खाने तो फिर मैं आलू डाल लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 साडा कोई शौक नहीं, तुसी खाओ, तानू मुबारक हो ये सब्ज़ी, अच्छा जो पक्का वो खाएंगे। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है अरबी डालने की, मैं बैंगन में आलू ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ जी बस बैंगन मेरे तकरीबन रेडी हो गए थे और उसके बाद मैं छील रही थी लहसुन। लहसुन छीलने के बाद मैं ज़बरदस्त मज़े के अपने लिए बैंगन बनाऊंगी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाऊंगी। पता नहीं आप लोग इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन मैं वैसे इस तरीके से नहीं बनाती जब अगर किसी ने खाने हो, लेकिन जब खाने ही मैंने तो फिर मैंने कहा मैं सीधा देसी तरीका इस्तेमाल करती हूँ। तो देसी तरीके में जो ये सीधा सीधा तरीका था, मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली, उसमें मैंने प्याज डाला, प्याज को मैंने लाइट सा बिल्कुल लाइट सा कलर दिया, गोल्डन लाइट सा, ज़्यादा कलर नहीं दिया। उसमें मैंने टमाटर भी ऐसे डाल दिया और लहसुन भी ऐसे। अदरक मैं इसमें नहीं डालती क्योंकि बैंगन वैसे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो मैंने कोई भी चीज़ पीस कर और ग्राइंड करके नहीं डाली। मैंने कहा जब मैंने खाने हैं तो फिर सीधे सीधे तरीके से बनाते हैं और जल्दी जल्दी बनाते हैं। मसाले भी मैं बहुत कम डालती हूँ, मसालों का वैसे भी मैं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करने से सब्ज़ी का अपना या गोश्त या दाल जो भी आप बना रहे हैं उनका टेस्ट कहीं गुम हो जाता है। जो आपने इतने तीखे और इतने ज़्यादा मसाले डाले होते हैं, बस फिर उन्हीं का टेस्ट आ रहा होता है। तो ज़्यादा स्पाइसी खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाती, घर में भी कोई नहीं खाता और मैं ख़ुद भी नहीं खाती। तो यहाँ जी मसाला मेरा रेडी हो गया था, देख लें कितना सिंपल और सीधा सीधा तरीका है। और अब मैं डाल रही थी इसमें आलू डालने के बाद सीधा मैंने जाना था कपड़े प्रेस करने। जिन कपड़ों को मैं सुबह पानी लगा के रख आई थी, अब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं वो वहीं पड़े हुए हैं। तो अब मुझे जाके सबसे पहले कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि कल मुझे कपड़े वॉश भी करने हैं। तो मैंने कहा चले जो प्रेस वाला काम है ना उसको मैं आज ख़त्म कर देती हूँ, ताकि कल फिर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो यहाँ जी बैंगन मैंने अभी नहीं डाले थे, आलू डाल दिए थे, क्योंकि बैंगन वैसे भी इतनी नाजुक और मासूम सी सब्ज़ी होती है कि वो डालें तो फिर वो जल्दी से ही गल जाते हैं। तो पहले मैंने कहा थोड़ा सा आलूओं को ना गला लूँ, उसके बाद फिर इसमें बैंगन डालूँगी। और उसके बाद यहाँ मैं सब्ज़ मिर्चें काट के डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें वैसे तो मैं सीज़र के साथ नहीं काटती, उसकी एक ये भी रीज़न है कि मैं छुरी के साथ ही काटती हूँ। अगर मुझे सब्ज़ मिर्चें काटने के बाद बर्तन वॉश करने हो तो फिर मैं छुरी से काटती हूँ। अगर मुझे सब्ज़ मिर्चें काटने के बाद कोई काम ना करना हो पानी वाला, तो फिर मैं इसको सीज़र से काटती हूँ, क्योंकि शानदे के मुझे बहुत सारे काम साथ साथ करना होते हैं, तो कहीं उसको लग ना जाए, उस वजह से मैं ये काम बिल्कुल नहीं करती। तो मैं छुरी से वो कैंची से काट लेती हूँ। जी खाना मेरा तकरीबन रेडी हो गया था, बस इसके बाद मैंने अपने लिए रोटी बनानी थी। यहाँ जो मैंने कपड़े सारे वो लगा कर पानी रखा था शर्ट्स को, वो मैंने प्रेस कर ली हैं। आज मैंने इतनी शर्टें प्रेस की हैं, कल के लिए भी इतनी ही शर्टें हैं, इससे कम शर्टें नहीं हैं। और यहाँ ये भी पेंटें रहती हैं इस्त्री होने वाली, तो ये भी मुझे करनी है। तो मैंने कहा चलें ये मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद करती हूँ। तो जी कपड़े भी कंप्लीट हो गए थे और मुझे लगी थी बड़ी सख्त भूख, क्योंकि टाइम हो रहा था शाम के 4 बज रहे थे। मैंने कहा मैं जल्दी से अपने लिए एक रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी खाने वाली मैं ही थी। शानज़े ने साबूदाने की खीर खा ली थी।
तो आज का जी ये बस छोटा सा और प्यारा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। इतना तो बनता है ना, अब इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट किया करें, मुझे नहीं बल्कि सबको किया करें। तो यहाँ जी मेरे आलू बैंगन रेडी हो गए हैं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब मैं इसको खाने लगी हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।